ये दोहरा न्याय ठीक नहीं है। ये भारतीय जनता का भी कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि मैं संविधान की रक्षा करूं और संविधान में जो नियम है उनका मैं पालन करूं। ये उचित नहीं कि मैं तो जैसे रहूँगा वैसे रहूँगा, तुम्हें पालन करना है, ये नहीं चलेगा। दोहरा न्याय नहीं चलेगा। सबके प्रति एक जैसा भाव, एक जैसा न्याय, जो नियम है वो सबके लिए है। और आज भारतीय संविधान की सुरक्षा करना भी परम आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ करता है तो भारत की आत्मा दुखती है। भारतीय जनता अविश्वास के साथ उस सरकार को, सत्ता को देखती है। महानुभाव, इसलिए भारतीय संविधान एक विश्वास की नींव है। भारतीय संविधान की प्रतिष्ठा इसी में है कि भारत का प्रत्येक नागरिक उस संविधान में आस्था रखता है। जैसे अपने धर्म में आस्था रखता है, जैसे अपने कर्तव्य में आस्था रखता है, वैसे भारतीय संविधान में भी आस्था रखता है। इसलिए कोर्ट का निर्णय कोई टालता नहीं, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे एक सिविल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी अदालत हो, उसका निर्णय मान्य ही होता है। महानुभाव, ये भारतीय पर्व, राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस सबके लिए सुखद हो। और एक बात और ध्यान रखें, ये प्रजातंत्र या लोकतंत्र ये अभी लागू नहीं हुआ। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, 50 में ये संविधान बना, तो प्रजातंत्र राज्य या लोकतंत्र अभी से नहीं है, भगवान महावीर स्वामी के समय से पूर्व से है। भगवान महावीर स्वामी के पिता महाराज सिद्धार्थ और उनके ससुर यानी भगवान महावीर स्वामी के नाना महाराज चेटक, वह भी उस समय 14 गणराज्य थे, वज्जी संघ आदि थे। उन सबको मिलाकर के अखंड भारत पर उन्होंने शासन किया। उस समय स्वतंत्रता थी, उस समय प्रजातंत्र लोकतंत्र था, आज का नहीं है। कवि महोदय ने लिखा है, वैशाली गढ़ का प्रतिपालक, गढ़ का आदि विधाता, जिसे ढूंढता विश्व यहाँ उस प्रजातंत्र की माता। रुको पथिक एक क्षण यहाँ, इस मिट्टी को शीश नवाओ, राज सिद्धियों की समाज पर शीश झुकाते जाओ। प्रजातंत्र की माता कहाँ? वैशालीगढ़ का प्रतिपालक महाराज चेटक, भगवान महावीर स्वामी के नाना। उस समय भी प्रजातंत्र था, बाद में शनई शनई राज बढ़ते गई। यद्यपि अखंड भारत की स्थापना सम्राट चंद्रगुप्त ने भी की। इस बीच में कुछ अंतर आया। भगवान महावीर स्वामी के काल में भी कुछ अंतर आने लगा। तब भगवान महावीर स्वामी की मौसी का बेटा राजा सैनिक बिंबिसार, जिनका पुत्र कुणिक, जिसका नाम था अजातशत्रु, उसने भी अखंड भारत के शासन किया और उसका नाम भी पड़ गया अजातशत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं था, सबके प्रति मित्रता का भाव था। उसके बाद सम्राट खारवेल, खंडगिरी, उदयगिरी, जहाँ पर शास्त्र गुफाएं बनवाई उन्होंने, जहाँ पर वह दिगंबर निगंत साधुओं का परम भक्त था, उसने भी पूरे भारतवर्ष से सम्राट किया, शासन किया। कलिंग चक्राधिपति वह सम्राट खारवेल, उनका पुत्र ईल, उन्होंने भी राज किया। इसके बाद सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे इतिहास जानता है, जिन्होंने अंत में समाधि को स्वीकार किया, उन्होंने राज्य का त्याग करके संन्यास ग्रहण किया, यथाजात दिगंबर दीक्षा लेकर के अंतिम सुत केवली भद्रभाव स्वामी के चरणों में रह करके गुरुभक्ति का परिचय दिया। ऐसी गुरुभक्ति चंद्रगुप्त मौर्य ने की, ऐसी गुरुभक्ति करने वाले अन्य नाम कम प्राप्त होते हैं। महानुभाव, चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार ने शासन किया, उसके बाद सम्राट अशोक ने शासन किया और पुनः आगे आगे शासन करते रहे, किंतु यह भारत छोटे छोटे राज्यों में बढ़ता चला गया। जैसे आज भारतवर्ष में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 544 42 लगभग जितनी भी हैं। पहले ऐसे छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, ऐसे छोटे देश हुआ करते थे, राजा होते थे,
आज एक एक सांसद जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वह उसका देखता है। अब जैसे छोटे छोटे स्थान पर प्रांत हैं अलग, उन प्रांतों का भी अलग अलग नियुक्त कर दिया शासन। अब जैसे विधानसभा बनाई, तो विधानसभा में वो जो एमएलए होते हैं वे अपने क्षेत्र में और अपना ध्यान रखते हैं। फिर जिले का अलग बनाया शासन, जिले अध्यक्ष होते हैं, जिला का अलग होता है, नगर के अलग महापौर आदि होते हैं, चेयरमैन होते हैं, गांव यदि ग्रामीण क्षेत्र है तो सरपंच आदि होते हैं। एक एक टीम होती है, ये शासन करने की टीम होती है, कौन कैसे क्या शासन करना है, किसके क्या कर्तव्य है। पहले राजा के समय में भी राजा राज करता था, युवराज भी हुआ करता था, महामंत्री भी होता था, पुरोहित भी होता था, दंडनायक भी होता, सेनापति उपसेनापति सभी होते थे। इसके साथ साथ जमींदार भी हुआ करते थे, सूबेदार भी हुआ करते थे। छोटे छोटे राजा भी आप देखिए उस रियासत को आप संभालेंगे, उसको संभालेंगे। ऐसे ही एक व्यक्ति शासन करने में समर्थ नहीं होता है, टीम काम करती है, वह सभी मिलकर के तब काम कर पाते हैं। महानुभाव, जब निष्ठा और समर्पण की भावना होती है, चाहे देश के प्रति, चाहे समाज के प्रति, चाहे नगर के प्रति, चाहे परिवार के प्रति, जिसमें निस्वार्थ भावना से कर्तव्य पालन करने का उत्साह होता है, जिसमें एक निष्ठा होती है कर्तव्य पालन करने की, ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ नायक होता है। महानुभाव, यह भारतीय संविधान सदैव आदर और सम्मान को प्राप्त होता रहे। यह भारतीय संविधान सदैव भारतीय नागरिक को अपने कर्तव्यों का बोध कराता रहे। यह भारतीय संविधान प्रत्येक प्राणी के लिए सुख और शांति की आधारशिला बने। यह राष्ट्रीय पर्व इसी तरह से उत्साह के साथ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और इधर आपके पश्चिम बंगाल से लेकर के और राजस्थान के बॉर्डर बाड़मेर के आगे तक, या जितना भी आपका स्थान है पूरा भारतवर्ष, आज जितना भारतवर्ष रह गया, पहले और बड़ा क्षेत्र था इसका, कुछ टुकड़ी होते चले गए अलग अलग। अब जितना भी है वह अखंड भारत रहे, एक भारत रहे। केवल आपके कर्तव्य अपने परिवार के प्रति नहीं है, केवल आपके कर्तव्य अपनी ड्यूटी अपनी जॉब तक नहीं है, केवल आपके कर्तव्य अपने रिश्तेदारों तक सीमित नहीं है, केवल आपके कर्तव्य आपकी निजी जीवन से संबंधित नहीं है, आपका कर्तव्य देश के प्रति भी है। उस कर्तव्य का भी सदैव निर्वाह करना चाहिए। सेना के जवान सीमा पर खड़े होकर के देश की रक्षा करते हैं, तो आप घर में रह कर के भी देश की रक्षा का भाव रखो, निरंतर देश की उन्नति का भाव रखो, देश सेवा का भाव रखो। यही वास्तव में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सेवा है। और इन सब भावों को याद दिलाने के लिए ही ये राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, संपन्न किए जाते हैं। आप सभी बड़े उत्साह, उल्लास, उमंग और आनंद के साथ इन पर्वों को आगे भी इस तरह मनाते रहें और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। ऐसी हमारी आपके प्रति सद्भावना है। इसी सद्भावना के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ पर विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। उपस्थित धर्म स्नेही, बुद्धिजीवी, स्वपर हित के अभिलाषी, तत्व के सूक्ष्म स्वरूप को भी जानने में समर्थ, वस्तु एवं व्यक्ति का सदुपयोग करने में कुशल आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, शक्ति प्राप्त करना हमारी नियति है, प्रकृति है, स्वभाव है। संसार में जितने भी द्रव्य हैं उन सभी में कोई न कोई शक्ति होती है। सभी शक्तियाँ
प्रत्येक द्रव्य में संभव नहीं है। किसी द्रव्य में कोई शक्ति होती है तो किसी द्रव्य में कोई अन्य शक्ति। मछली में, मगरमच्छ में, अन्य अनेक जलचर जंतुओं में जल में तैरने का सामर्थ्य होता है। वह सामर्थ्य स्थल पर चलने वाले जानवरों में नहीं होता। शेर है, घोड़ा है, हाथी है, ऊंट है, गधा है, गाय है, बैल है, भैंस है, गीदड़ है, इन जानवरों में जमीन पर दौड़ने की शक्ति होती है। ये पानी पर नहीं दौड़ सकते। पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं। वह जल में मछली की तरह से जल में डुबकी लगा करके गति नहीं कर सकते। इसी तरह प्रत्येक मानव में भी अलग अलग शक्ति होती है। संसार में कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो अपने शरीर की शक्ति का सदुपयोग करना जानते हैं, शरीर की शक्ति को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं, भरोसा करते हैं, वे अपने साधनों के माध्यम से काम निकालना जानते हैं। साधन की शक्ति आत्मा से पृथक है। ये वस्तु मेरी, चाहे साधन में वाहन हो, भवन हो, वस्त्र हो, आभूषण हो, किसी भी प्रकार का उपकरण हो, ये सभी आत्मा से पृथक हैं। शरीर की शक्ति इसकी अधिक होती है। वह शरीर की शक्ति से मेहनत करता है, श्रम करता है, मजदूरी करता है। एक व्यक्ति आजीविका कमाने के लिए धन से धन कमाता है। एक व्यक्ति साधनों के माध्यम से उसे किराए आदि पर देकर वाहन आदि के माध्यम से धन कमाता है, आजीविका चलाता है। एक व्यक्ति शरीर से परिश्रम करके धन कमाता है। उससे ज़्यादा शक्ति होती है वचनों की शक्ति। शरीर से श्रम करने वाला मजदूर सुबह से लेकर शाम तक माना कि 100, 200, 500 हज़ार रुपये कमा पाता है। कोई और अच्छी मेहनत कर लेगा तो 2000 कमा लेगा। किंतु वचनों के माध्यम से श्रम करने वाला व्यक्ति वह दिन भर में 10,000 रुपया भी कमा सकता है, 50,000 भी कमा सकता है, इससे ज़्यादा भी कमा सकता है। मन की शक्ति इससे भी ज़्यादा होती है। जिसका मस्तिष्क सही काम कर रहा है, जिसके मस्तिष्क में उत्कृष्ट विचारों का प्रादुर्भाव हो रहा है, ऐसा व्यक्ति दिन भर तो छोड़ो, कुछ ही क्षणों में अंतर्मुहूर्त में लाखों करोड़ों कमा सकता है और लाखों करोड़ों गंवा सकता है। मन की शक्ति अचिंत्य है। तन की शक्ति सीमित है। कोई बता सकता है शरीर की शक्ति है, ये अमुक व्यक्ति 20 किलो वजन उठा सकता है, ये 30 किलो, ये 40 किलो, ये 50 किलो, ये 100 किलो, ये 125 किलो, 150 किलो। लिमिट है। वचन की शक्ति इतनी जोर से बोल सकता है कि उसकी आवाज़ यहाँ से 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर चली जाए। मन की शक्ति इतनी है कि मन एक क्षण में चिंतन करने लगे तो निगोद का चिंतन कर रहा है, दूसरे क्षण सिद्धालय का चिंतन कर रहा है। मन की गति ये है कि यहाँ बैठे बैठे देश विदेश की यात्रा करके आ जाए। और मन की शक्ति जब प्रबल होती है तो व्यक्ति संकल्प करने में प्रवीण होता है, कुशल होता है, निष्णात होता है। उसका संकल्प दृढ़तर और दृढ़तम होता है।
एक मजदूर पत्थर तोड़ रहा था। बड़ा कठिन पत्थर था। राजा वहाँ से निकला, मंत्री साथ में थे, सेनापति भी साथ में थे। पूछा उससे, क्या कर रहे हो भाई? उसने कहा, देखती नहीं मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। थोड़ा आगे बढ़ी, वह भी पत्थर तोड़ रहा था। उससे पूछा, क्या कर रहे हो भाई? साहब, मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ, अपनी आजीविका चला रहा हूँ। आगे थोड़ा और बढ़ी, वह भी पत्थर तोड़ रहा था। उससे पूछा, भाई क्या कर रहे हो? महाराज, अन्नदाता, मैं परमात्मा का मंदिर बना रहा हूँ। तीनों एक ही क्रिया को कर रहे हैं, किंतु तीनों की भावना में कितना अंतर है, तीनों के विचारों में कितना अंतर है। ये विचारों का अंतर ही उसके शुभ और अशुभ का प्रधान निमित्त है। इन विचारों के अंतर से ही व्यक्ति पुण्य और पाप का बंध करता है। क्रिया एक सी होने के बावजूद भी यह विचारों का अंतर, भावनाओं का अंतर उसे स्वर्ग और नरक ले जाने में भी समर्थ है। इसीलिए आप कहते हैं, भावना भवनाशिनी, भावना भववर्धिनी। 16 कर्ण भावना भाओ तो तीर्थंकर बन जाओ। समाधि की 5 भावना भाओ, उत्तम समाधि को प्राप्त करो। और यदि असमाधि की भावना भाओ तो कुंभकर्ण को प्राप्त करो। यदि अशुभ विषय कषाइश में संसक्त होते हुए यदि भावना रखोगे, विचार रखोगे, तो नरक आदि दुर्गति की प्राप्ति होगी। पत्थर तोड़ने वाला पत्थर तोड़ रहा, आपने देखा। 3 व्यक्तियों ने अलग अलग अपने विचार प्रस्तुत किए, किंतु वह पसीना होते हुए कहता है, अन्नदाता, लगता है संसार में पत्थर से ज़्यादा कठोर कुछ भी नहीं है। इसलिए उदाहरण दिया जाता है, तुम्हारा दिल तो पत्थर जैसा है। कोई नहीं कहता तुम्हारा दिल लोहे जैसा है या सोने जैसा है या वज्र जैसा है। कोई कहता है तुम तो पत्थर दिलो, पिघलते भी नहीं। और जो पिघल जाए, वाह, इसका दिल तो मोम जैसा है, पिघल जाता है। किसी की आंखों के आंसू ये सहन नहीं कर पाता, पिघल जाता है, इसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो उसने कहा, पत्थर बहुत कठिन है। महानुभाव कहने लगे, नहीं भाई, पत्थर ज़्यादा कठिन नहीं है। क्यों? पत्थर से ज़्यादा मजबूत तो ये लोहे का हथौड़ा है। जो लोहे का हथौड़ा पत्थर को टुकड़ी टुकड़ी कर देता है, चूरा चूरा कर देता है।